गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक जीन की वंशागति के बारे में। इसमें या एक संकर संकरण के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आनुवंशिकी टॉपिक के अंतर्गत ये टॉपिक है। जेनेटिक्स में एक जीन की वंशागति या एक संकर संकरण की बात हम करेंगे। एक जीन की वंशागति का मतलब है कि एक जीन का यानी कि एक लक्षण के जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। और एक संकर संकरण का मतलब भी यही है कि इसके अंदर एक गुणयुग्म को लेकर के क्रॉस कराया जाता है। इसे बोलते हैं एक संकर संकरण। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और इससे आगे के संकरण कराए थे। तो पहले हम बात कर रहे हैं एक संकर संकरण की। तो इसमें मेंडल ने दो पौधे लिए, लक्षण लिया ऊंचाई, और दो तरह के पौधे उन्होंने लिए। एक लिया लंबा पादप, लंबा पादप। लंबे पादप को क्रॉस कराया बोना पादप से। यहाँ पर जो लंबा पादप है वो प्रभावी है कि लंबेपन का जो लक्षण है वो प्रभावी है। बोनेपन का जो लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण है। तो लंबे पादप और बोने पादप हमारे पास में जनक आ गए। इनमें से एक जनक को मादा के रूप में काम में लेते हैं संकरण कराने के लिए। एक जनक को नर के रूप में काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए मादा के लिए हम लंबा पादप ले रहे हैं तो नर पादप के रूप में बोना पादप लिया गया है। अब इसके लिए हमें प्रतीक रखने होंगे। तो लंबे पादप के लिए लिया हमने डबल कैपिटल टी, बोने पादप के लिए लिया है डबल स्मॉल टी। यानी कि जो प्रभावी लक्षण जो होता है उसको कैपिटल अक्षर में लिखा है, और अप्रभावी में जिस लेटर को हम यहाँ पर प्रभावी के लिए काम में ले रहे हैं उसी लेटर को स्मॉल करके लिखना होता है। तो ये जीन प्रारूप या कारक हमने लिए हैं। इनके अंदर युग्मक बनते हैं दोनों में। तो देखिए दोनों ही कैपिटल टी हैं। तो युग्मक को इससे ये आए युग्मक में, चाहे ये जीन आए या ये कारक आए, युग्मक में कैपिटल टी ही होगा। इसी प्रकार से इधर युग्मक के रूप में या युग्मक में स्मॉल टी कारक होगा। तो ये दो अलग अलग जनकों के दो अलग अलग प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए हमें। अब इन युग्मकों में निषेचन होगा। ये युग्मक आपस में मिलेंगे, इनकी निषेचन की क्रिया हुई और इनसे हमें प्राप्त होगी F1 पीढ़ी, जिसमें कारक होंगे। एक कारक मादा पादप से आया है, एक कारक नर पादप से आया है, कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुई F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई हमें? F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे हैं सभी पौधे अशुद्ध लंबे होंगे। सभी पौधे अशुद्ध लंबे।
या संकर लंबे भी हम बोल सकते हैं। सभी अशुद्ध लंबे पौधे हैं ये, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी कारक लंबेपन वाला है। तो F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी कारक ही प्रभाविता के नियम के अनुसार अपना प्रभाव दिखा पाता है, और जो अप्रभावी कारक है वो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। अब इस F1 पीढ़ी से प्राप्त होगी हमें F2 पीढ़ी, कि F1 पीढ़ी के पौधों में स्वयं परागण होने देना है, यानी कि हमें क्रॉस वगैरह कुछ नहीं कराना। जो भी F1 पीढ़ी के पौधे आए हैं उनमें स्वयं परागण की क्रिया होने देनी है, और जो हमें पीढ़ी प्राप्त होगी वो पीढ़ी प्राप्त होगी F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त हुई? F1 के पौधों के स्वयं परागण से F2 पीढ़ी प्राप्त हुई है। अब F2 पीढ़ी के अंदर देखिए किस प्रकार के पौधे हमें प्राप्त होंगे, उसकी बात हम करते हैं। तो पहले हम युग्मक बनाएंगे कि युग्मक कितने प्रकार के यहाँ पर बनते हैं। ये चेकर बोर्ड है, इससे हम इसको समझ सकते हैं। तो F1 पीढ़ी के अंदर जो युग्मक प्राप्त होंगे हमारे पास, वो दो प्रकार के प्राप्त होंगे, क्योंकि इसमें दो तरह के कारक हैं। आधे युग्मकों में कैपिटल T होगा, आधे युग्मकों में स्मॉल t होगा। तो युग्मक कितने प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं? दो प्रकार के प्राप्त होंगे। इस प्रकार से देखिए, तो अब हमें दोनों प्रकार के युग्मक नर और मादा युग्मकों के रूप में इस चेकर बोर्ड में रखने हैं। जैसे एक तरफ हम नर युग्मक रखेंगे, ये नर युग्मक का निशान, ये मादा युग्मक का चिन्ह। युग्मक दो प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं हमको, तो कैपिटल T और स्मॉल t। कैपिटल T स्मॉल t, ये हमने युग्मक इस चेकर बोर्ड में व्यवस्थित कर लिए। अब इस नर युग्मक और इस मादा युग्मक के निषेचन से जो पादप बनेगा उसके अंदर जीन प्रारूप या कारक होंगे डबल कैपिटल T। ये कैपिटल T ये और एक कैपिटल T ये इधर वाला। ऐसे ही इधर जो कारक आएंगे इस पादप में, ये होगा कैपिटल T और ये वाला स्मॉल t। ऐसे ही तीसरे के अंदर कैपिटल T और ये स्मॉल t। चौथे कॉलम में ये स्मॉल t और ये स्मॉल t, दोनों स्मॉल t आ गए। अब हम इसमें बात करते हैं, देखिए कि लंबा और बोना पौधा कौन कौन सा है। तो देखिए ये दोनों कैपिटल T हैं, तो कैपिटल T आने पर तो हम बोल सकते हैं कि ये पादप लंबा है या लंबे पादप हैं। लेकिन जब दोनों ही कैपिटल T हैं, दोनों कारक समान हैं, तो ये शुद्ध लंबा पौधा होगा। तो ये हुआ शुद्ध लंबा पादप। लंबा पादप ये भी होगा क्योंकि इसमें भी कैपिटल T है, लेकिन दूसरा कारक स्मॉल t है, इसलिए ये होगा अशुद्ध लंबा। इसमें भी यही वाली स्थिति है, एक कैपिटल T है एक स्मॉल t है, तो ये भी होगा अशुद्ध लंबा पादप। और जिन पौधों के अंदर ये कारक होंगे कि दोनों स्मॉल t होंगे, ये पौधे होंगे शुद्ध बोने पौधे। इस चेकर बोर्ड के आधार पर हम F2 पीढ़ी के अंदर दो अनुपात बता सकते हैं।
एक तो हम बता सकते हैं लक्षण प्रारूप और एक हम बता सकते हैं जीन प्रारूप। तो पहले हम बात करते हैं लक्षण प्रारूप की। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। तो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप में पौधे की बाह्य प्रतीति देखी जाती है, ना कि जीनी अभिव्यक्ति। बाहर से पौधा कौन से लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है उसे बोलते हैं लक्षण प्रारूप। तो बाहर से देखने पर हमें शुद्ध अशुद्ध का तो कोई पता चलेगा नहीं, हम केवल ये बता सकते हैं कि ये पौधा लंबा है और ये पौधा बौना है। तो इसलिए हमारे पास में दो तरह के पौधे लक्षण प्रारूप में आएंगे, लंबे पादप अनुपात बौना पादप, ये दो अनुपात आएंगे। अब हम इस चेकर बोर्ड में गिनकर आराम से बता सकते हैं कि लंबे पादप कितने हैं और बौने पादप कितने हैं। तो देखिए लंबे पादप गिनते हैं पहले, 1 2 3, कितने हुए? 3 पादप। और बौने कितने हैं? 1, तो ये आ गया 1। यानी कि एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कितना आता है? लंबे पादप अनुपात बौने पादप 3:1 के अनुपात में पौधे आते हैं। यानी कि 75% और 25% बौने होंगे, 75% लंबे पौधे होंगे। तो इसके बाद में हम बात करते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप की। जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन प्रारूप या जीनोटाइप में जीनी अभिव्यक्ति देखी जाती है। यानी कि इसमें जो भी उस पौधे के अंदर दो कारक हैं वो देखे जाएंगे कि दोनों समान हैं या दोनों अलग अलग हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसमें हमको शुद्ध और अशुद्ध देखना है और वो हमें जीनी अभिव्यक्ति से ही पता चलेगा। तो जीनी अभिव्यक्ति के अनुसार हमारे पास में 3 प्रकार के पौधे आ सकते हैं। जैसे देखिए पहला शुद्ध लंबे पादप। शुद्ध लंबे पादप इस पूरे चेकर बोर्ड में एक ही है अनुपात। अशुद्ध लंबे पादप, अशुद्ध लंबे पादप के रूप में 2 हैं, 1 और ये 2 अनुपात। अब ये 1 बच गया, ये हो गया शुद्ध बौना। शुद्ध बौना 1। तो एक संकर संकरण या एक जीन की वंशागति में F2 पीढ़ी में जीन प्रारूप कितना आया, जीनोटाइप कितना आया? 1:2:1, 1:2:1। इस प्रकार से दोनों अनुपात हमको याद रखने हैं। एक संकर संकरण के अनुपात हैं F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप 3:1, जीन प्रारूप 1:2:1। तो ये बात की हमने एक संकर संकरण की। इस एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल के 2 नियम हैं। मेंडल ने 3 नियम दिए हैं, जिनमें से पहला नियम और दूसरा नियम, ये 2 नियम एक संकर संकरण पर आधारित हैं। और तीसरा नियम जो कि स्वतंत्र अपयोहन का नियम है, वो द्विसंकर संकरण और उससे आगे के संकरणों पर आधारित है। तो एक संकर संकरण से हम
मेंडल के 2 नियम समझेंगे आज। तो पहले हम बात करते हैं, देखिए पहले नियम की। मेंडल का नियम नंबर 1, पहले हम बात कर रहे हैं मेंडल के प्रथम नियम की। मेंडल का प्रथम नियम या मेंडल का प्रथम नियम या इकाई लक्षण, इकाई लक्षण व प्रभाविता का नियम। तो मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। पहला नियम मेंडल के प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है या इकाई लक्षण व प्रभाविता का नियम कहलाता है। दूसरा लक्षण हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का नियम है। तीसरा लक्षण स्वतंत्र अपयोन का नियम है, जो हम इससे अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें केवल हमें 2 नियम देखने हैं। तो पहला नियम देखिए बेटा, इकाई लक्षण, इसके 2 भाग हैं। कितने भाग इस नियम के? एक तो है इकाई लक्षण वाला भाग, दूसरा है प्रभाविता का नियम। तो पहले भाग यानी कि इकाई लक्षण वाले भाग के अनुसार जीवों में सभी लक्षण आनुवंशिक इकाइयों के रूप में होते हैं। सभी लक्षण किस रूप में होते हैं? आनुवंशिक इकाइयों के रूप में होते हैं। और प्रत्येक एकल लक्षण एक विशेष कारक या एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। ये कारक या जीन युग्मों में होते हैं। प्रत्येक इकाई लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है और ये जो जीन या कारक हैं वो युग्मों में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने जो ये कैपिटल टी या स्मॉल टी जो लिखे हैं, ये कारक हैं। तो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस जगह पर कौन लेके जा रहा है? ये कारक लेके जा रहे हैं। तो लक्षणों का नियंत्रण कारकों द्वारा हो रहा है। दूसरी बात कि ये जो कारक हैं ये युग्मों में होते हैं। अकेले कारक ये सिर्फ युग्मक में होते हैं। बाकी जीव के लिए एक लक्षण एक विशेष कारक या जीन द्वारा नियंत्रित होता है। और जो ये कारक हैं किसी भी जीव के शरीर में, कोशिका में, ये जीन युग्मों में मिलेंगे। इधर देखिए आप, ये जोड़ा है और ये जोड़ा है, ये जीव है। फिर ये F1 पीढ़ी है तो इसमें भी ये युग्म है इनका। तो ये युग्मों में मिलते हैं। ये तो था पहला भाग। दूसरा भाग है इसका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों के शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, एक जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होगा वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। और जो F1 में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता वो लक्षण अप्रभावी होता है। अब यहाँ पर 2 लक्षणों के कारक हैं, लंबाई का और बोनेपन का। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए हमें, यानी कि लंबापन वाला लक्षण या कारक अपना प्रभाव यहाँ दिखा रहा है। तो ये कैपिटल T जो हमने लिया है ये प्रभावी कारक है।
और स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा तो ये अप्रभावी कारक है। और इसके द्वारा प्रकट किए जाने वाला लक्षण अप्रभावी लक्षण हो गया और इसके द्वारा प्रकट किया जाने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण हो गया। इस प्रकार से ये प्रभाविता का नियम है कि जब एक गुण युग्म को लेकर या एक संकर संकरण प्रयोग हम कराते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है वो प्रभावी लक्षण होता है और जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाता वो अप्रभावी लक्षण होता है। जैसे यहाँ पर लंबापन प्रभावी लक्षण है और बौनापन अप्रभावी लक्षण है। हमने मेंडल के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाली एक सारणी भी देखी थी इससे पहले वाले वीडियो में। उसमें हमने किसी भी लक्षण के 2 युग्म देखे थे, प्रभावी और अप्रभावी। तो उस सारणी में हम प्रभावी अप्रभावी देख करके यहाँ पर कोई भी उदाहरण हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लंबापन प्रभावी है, मटर के पौधे में लंबापन, गोल बीज, पीला बीज पत्र, ये सब प्रभावी लक्षण हैं। तो ये बात हुई मेंडल के पहले नियम की। इसके बाद में हम बात करते हैं मेंडल के दूसरे नियम की। 2 नंबर मेंडल का दूसरा नियम। मेंडल का दूसरा नियम, और इसको अन्य नामों से जानते हैं जैसे या पृथक्करण, या विसंयोजन तथा युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरे नियम का नाम क्या है? मेंडल का दूसरा नियम अथवा पृथक्करण या विसंयोजन तथा युग्मकों की शुद्धता का नियम है। अब इस नियम में मेंडल ने देखो क्या समझाया है कि एक संकर संकरण पर ही ये दूसरा नियम भी आधारित है। इसमें जो जनक हैं यहाँ पर हमारे पास में लंबा पादप, बोना पादप, तो इनके अंदर ये कारक साथ साथ में है दोनों, इधर ये दोनों स्मॉल टी साथ में है। लेकिन जब युग्मक बनते हैं तो ये दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखो इसके युग्मक हम बनाएं तो कितने तरह के युग्मक बनेंगे वो बात करते हैं। ये जनक के अंदर कारक है। अब युग्मकों में जब ये जाएंगे तो ये कारक अलग युग्मक में जाएगा, ये कारक अलग युग्मक में जाएगा। ऐसे इसमें जब युग्मक बनेंगे तो ये वाला कारक अलग युग्मक में जाएगा, ये कारक अलग युग्मक में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये साथ हैं लेकिन युग्मक बनते समय ये कारक अलग अलग हो जाते हैं। इसे बोलते हैं पृथक्करण या विसंयोजन। इसके बाद में ये दोनों कारक अलग अलग पौधों से आए हैं। जैसे F1 पीढ़ी की हम बात करें तो कैपिटल टी आया है लंबे पौधे से, स्मॉल टी आया है बौने पौधे से। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जीवन भर इस पौधे की कोशिकाओं में साथ साथ रहते हैं। भाई इस पौधे के हैं तो इस पौधे में जीवन भर ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों कारक साथ साथ रहेंगे। लेकिन जब युग्मक बनेंगे, युग्मक जब बनेंगे
तो से इसके युग्मक हम बनाएं। देखिए ये F1 पीढ़ी का के कारक लिखे हमने दोनों। इसके जब युग्मक बनेंगे तो युग्मक बनेंगे इसके कैपिटल T और स्मॉल t, यानी कि जीवन भर दो अलग अलग प्रकार के कारक भी यदि साथ रहते हैं तो इनमें आपस में किसी प्रकार का संदूषण नहीं होता है या एक दूसरे कारक को किसी भी तरीके से ये प्रभावित नहीं करते हैं। जब युग्मक बनते हैं तो दोनों कारक अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो इस कारक के लक्षणों में, इस कारक के लक्षणों में और इस कारक के लक्षणों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही इस कारक के लक्षणों में और इन कारकों के लक्षण में कोई अंतर नहीं है कि जीवन भर साथ साथ रहते हुए भी इनका आपस में कोई संदूषण नहीं होता है। इसे यानी ये शुद्ध यहाँ पर जैसे थे ऐसे ही रहेंगे, इसे बोलते हैं शुद्ध या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो युग्मकों की शुद्धता के नियम के अनुसार युग्मक हमेशा शुद्ध रहते हैं, चाहे वो कितनी ही पीढ़ियों में से होकर आगे चलते जाएं। उनको जाना है युग्मक बनेंगे तो, लेकिन फिर वो उसी रूप में अलग होंगे। कैपिटल T है, कैपिटल T में रूप में ही अलग होगा, स्मॉल t है ये उसी रूप में युग्मक में जाएगा। एक भी जीन का परिवर्तन या एक भी लक्षण का परिवर्तन इनमें नहीं होते हैं। इसे बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना एक संकर संकरण प्रयोग के बारे में। एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी के अंदर दो तरह के अनुपातों के बारे में, समलक्षणी अनुपात या लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, लंबा अनुपात बोना, 3 अनुपात है। जीन प्रारूप जाना हमने 1:2:1। इसके बाद में हमने मेंडल के 2 नियमों के बारे में चर्चा की। पहला नियम हमने देखा इकाई लक्षण व प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम हमने देखा मेंडल का दूसरा नियम पृथक्करण या विसंयोजन और युग्मकों की शुद्धता का नियम।